ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दिया। उच्छेश्रवा घोड़ा निकला, वो बलि ने ले लिया। कामधेनु निकली, कल वृक्ष निकला, कामधेनु निकली, दैत्य छीना झपटी करने लगे। कामधेनु हमारी बनेगी, ये कामधेनु है, ये सारे कार्य पूरा करेगी, ये हमारी रहेगी। योग युक्ति से इंद्र ने, देव गुरु बृहस्पति ने मना लिया कि ना ना ना, कामधेनु आपकी नहीं, हमारी नहीं, बंटवारे में ये किसकी नहीं, ये किनकी रहेंगी? बोले ये योग यज्ञ की पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को दान दे दो, इससे वो यज्ञ करेंगे, बिना इसके यज्ञ नहीं होगा। चीजें बंटने लगी। लक्ष्मी जी निकली, लक्ष्मी जी ने मना कर दिया, मैं बंटवारे की चीज नहीं हूं, मैं किसी के हिस्से नहीं आऊंगी, न मैं दैत्यों के पास रहूंगी न देवताओं के पास। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि मां हमारे साथ रहिए, फिर हम उच्च आसन पर आपको बिठाएंगे और ले चलते हैं ब्रह्मलोक में। मां ने फटकार लगाई, अरे ब्रह्मा आपकी भी नहीं बनूंगी, तेरी सृष्टि में द्वैत है, कोई छोटा है बड़ा है, रंग रूप सबके अलग अलग है, एक जैसी मति नहीं, एक जैसी प्रकृति नहीं, न्यूनाधिक है ना, तेरी नहीं बनूंगी। महादेव बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा जब आपने सबको ही मना कर दिया है तो अब तो कोई नहीं बचा, हम रह गए, आप हमारे संग चलें, मानसरोवर में और पार्वती आपकी पूजा करेंगे, ऊंचे से आसन पर बैठाकर नित्य पुष्पों से आपका श्रृंगार करेंगे, चरणों का। लक्ष्मी ने मना कर दिया, महादेव आपकी भी नहीं बनूंगी। महादेव ने कहा हम में ऐसा क्या दोष है? बोले दोष नहीं, आप इतने उदार हैं कि कोई दैत्य आपको प्रसन्न करेगा और आप मुझे उसे सौंप देंगे ना, ऐसे उदार के पास भी नहीं रहती मैं। ऋषियों ने कहा फिर तो हम रह गए, हमारे पास ही चलो। ऋषियों को फटकार लगाई, माने कहा तुम्हारी भी नहीं बनूंगी। तुम्हें तप का अभिमान रहता है कि हम बड़े तपस्वी हैं, हम साधु हैं, गृहस्थ हैं, हम देखो कितना व्रत करते हैं, हम त्यागी हैं, हम अधिक अधिक सदाचार संपन्न हैं। तो तपस्वियों में प्राय क्रोध रहता है, तपस्वियों में प्राय आवेश रहता है, तपस्वियों में तप का भी अभिमान रहता है, ना ना मैं आपकी भी नहीं बनूंगी। तो फिर महादेव आदि ने कहा कि भाई किसकी बनेंगी आप, जब आपने तो सबको ही मना कर दिया। तो उन्होंने कहा मैं उसकी बनूंगी जो मुझे नहीं चाहता और जो सत्यनिष्ठ है, जो केवल सत्य की प्रतिज्ञा में, जो सत्य रूप है, जो सच्चिदानंद है, जो सत्य है, मैं उसकी बनूंगी। सत्यानुसारिणी लक्ष्मी, जो सत्य को धारण करके बैठा है, मैं उसकी बनूंगी, सत्य की। तो कहते हैं सच्चिदानंद के पास जाकर बैठ गई लक्ष्मी जी, सत्य नारायण के पास, भगवान के पास आकर बैठ गई। यही सच है, सत्यानुसारिणी लक्ष्मी। किसी को लक्ष्मी चाहिए तो सत्य का अनुसरण करे, सत्याचरण करे, सत्य बोले, सत्य का व्रत ले, वो सत्यनिष्ठ हो जाए। तो जो जितना सत्यनिष्ठ है वो उतना ही संपन्न है। लक्ष्मी किसी योग युक्ति से कभी नहीं आते, कभी नहीं आएंगे। वाणिज्य व्यापार से आई है तो वो धन आया होगा, मनी आई होगी, वो कुछ ऐसी चीजें हैं कि ऊपर नीचे आपके दिख रही होंगी चीजें कि कितनी आपके कैपिटल है, मार्केट की कैप क्या है, वो क्या वैल्यू है, वो एक अलग चीज है। लेकिन लक्ष्मी जो आएगी, जो शील, संतोष, सदाचार और घर में विद्या, विभूति, ऐश्वर्य लेकर आएगी, घर में रोग नहीं रहेगा, सबकी एक जैसी मति रहेगी, घर में उत्फुल्ल और प्रसन्न रहोगे, वो तो लक्ष्मी के कारण होगा। और वो लक्ष्मी जी तब आएंगी जब आपके जीवन में नारायण आए, और नारायण माने सत्य नारायण। जब सत्य नारायण आता है जीवन में तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और ये सत्य नारायण व्रत कथा ऐसी है कि जब सत्य जीवन में आएगा तो लक्ष्मी आएंगी।